नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपके जन्म पत्री में शुक्र की महादशा चल रही है तो वह क्या फल आपको प्रदान करेगा। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, तब आप बहुत ही अच्छी तरह से जान पाएंगे कि शुक्र किस तरह से आपको प्रभावित करता है। शुक्र का जो वर्णन आया है बृहत्पराशर शास्त्र के 78वें श्लोक में, जिसमें दशा फलाध्याय में यह पराशर पद्धति से अगर हम देखते हैं तो सभी जीवों में मध्य रूप में विद्यमान होता है शुक्र। और शुक्र की दो बहुत ही खूबसूरत राशियां हैं और वह है तुला और वृष। तुला और वृष पर शुक्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व होता है। मीन राशि में 27 डिग्री पर शुक्र उच्च का हो जाता है और कन्या राशि में शुक्र 27 डिग्री पर ही नीच का हो जाता है। 0 से लेकर 15 डिग्री तक वह तुला राशि में उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है और सबसे लंबे समय तक इसकी महादशा होती है। सब ग्रहों में, नवग्रहों में शुक्र सबसे प्रधान ग्रह है और उस पर सभी जीवों पर उसका एक वर्चस्व होता है ना। तो 20 वर्ष शुक्र की दशा होती है और शुक्र से कोई भी अछूता नहीं है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्यारा सा प्लैनेट है जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह गया। तो शुक्र का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, इस विषय की जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे दशा फलाध्याय के परिप्रेक्ष्य में। शुक्र जो है बसंत ऋतु, शुक्र की अपनी बहुत ही प्यारी ऋतु होती है। बसंत ऋतु पर शुक्र का पूर्ण प्रभाव होता है और काउंसलर के रूप में अगर हम कोई प्रोफेशन लेते हैं या फिर हम बहुत अच्छी सलाह किसी को देते हैं तो वहाँ पर हमारे बर्थ चार्ट में शुक्र कहीं ना कहीं से बहुत ही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या रिजल्ट्स आपको देता है शुक्र, आपके बर्थ चार्ट में क्या शुभ और क्या अशुभ स्थिति है, आपके प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में कहाँ पर विद्यमान है आपके बर्थ चार्ट में। चाहे कोई भी लग्न आपका है, चाहे कोई भी आपकी राशि है, लेकिन अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो वह आपको कैसा फल प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके जन्मपत्री में यदि शुक्र की स्थिति आपके केंद्र में है, आपके परम उच्च स्थिति में शुक्र बैठा हुआ है। परम उच्च यानी शुक्र की जो शुभता या तो वह उच्च में मीन राशि में है 27 डिग्री का, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो केंद्र में है, त्रिकोण में है, ठीक है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, स्वराशि में विद्यमान, स्वराशि यानी वृष और तुला में विद्यमान है, केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 भाव में विद्यमान है। तो शुक्र की जो स्थिति है वह काफ़ी शुभ फलदायी होती है। इस स्थिति में अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बैठा है तो उसकी दशा में बहुत सुंदर बेनिफिट राज्य पक्ष से आपको मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ना कि राज्याभिषेक होता है ना। राज्याभिषेक यानी इतने सारे बेनिफिट, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका दाखिला हो जाए या फिर उसका बेनिफिट आपको मिल जाए, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए, है ना, और आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट मिले, तो यानी राज्य पक्ष से आपको लाभ मिलेगा क्योंकि शुक्र जो है वह शुभ ग्रह है और इस कंडीशन में और भी शुभता शुक्र अपनी प्रदान करता है। यानी संपूर्ण सुख आपको वाहन का, आपके सुंदर वस्त्रों पर शुक्र का प्रभाव होता है। और अगर शुक्र इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठा तो बहुत जल्दी जो कपड़े हैं ना वो फटते नहीं हैं। कपड़ों का जो शौक है ना, हम लोग होते हैं ना कि बहुत दिनों तक अपनी अलमारियों में कपड़ों को रखे हैं और उसको प्रेस करते हैं, तो शुक्र का ये सब बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप सुंदर आभूषण के मालिक होते हैं। महिलाएं बहुत शौकीन होते हैं। अगर महिलाओं के बर्थ चार्ट में ये चल रहा है, या पुरुष भी बहुत आभूषण के शौकीन होते हैं, तो अगर इस तरह की कंडीशन है आपके बर्थ चार्ट में तो राज्य पक्ष का लाभ, आप विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा का लाभ, अगर आप महिला हैं तो आपको आभूषण का लाभ, वस्त्र का लाभ, इस तरह के बेनिफिट से वैवाहिक सुख का लाभ शुक्र यहाँ पर प्रदान करता ही करता है। और समस्त लाभ या फिर हम कह दें कि सुंदर भोजन का सुख भी शुक्र यहाँ पर प्रदान करता है। यानी अगर हम रेस्टोरेंट खोलते हैं और जिसमें अच्छे खाने के लिए फेमस होता है जो रेस्टोरेंट, वहाँ पर कहीं ना कहीं से शुक्र का प्रभाव
होता ही होता है। या फिर आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर शुक्र, जैसे मीडिया वर्ग है या फिर फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर शुक्र का पूर्ण प्रभाव होता है, पूर्ण प्रभुत्व होता है। और चिकित्सा के क्षेत्र के लिए भी शुक्र बहुत ही, क्योंकि साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन जहाँ पर भी हम रहने की कोशिश करते हैं, स्वच्छता जहाँ पर हो, सुंदरता जहाँ पर हो, उन सब जगहों पे शुक्र का वास होता है और ऐसी जगहों का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी शुक्र की अगर इस तरह कंडीशन है आपके बर्थ चार्ट में, तो हम कहते हैं ना, पृथ्वी के राजा, संपूर्ण पृथ्वी के राज्य सुख के समान सुख हमें सुखता यहाँ पर प्रदान करता है। मान सम्मान से शुक्र हमें नवाजता है अपने दशा काल के दौरान। जब शुक्र की शुभ शुक्र की दशा चलती है, जैसे मैंने बताया आपको कि केंद्र में है, त्रिकोण में है और उच्च में है, स्वराशि में है, शुभ ग्रहों से युत और संबंध बना रहा है, तो कैसा बेनिफिट शुक्र क्या देगा? सबसे खास बात क्या है शुक्र की, अगर इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठा है, तो नष्ट राज्य, मतलब आपका जो राज्य आपसे छिन गया है, वापस लौटाकर शुक्र आपको देता है। ये बहुत ही खास एक प्रभाव है, बहुत सी खास एक फल है शुक्र का, जो आपको शुक्र अपनी शुभता की दृष्टि में प्रदान करता है। तो अगर आपका राज्य छिन गया है, अगर आप कहीं पे अदर बुरे जो भी कंडीशन चल रही थी उसमें आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो वापस वो लाकर आपको उस जगह पर बैठाता है या फिर आपको वापस लौटाता है आपकी सारी चीज़ जो आपकी छिन गई है। तो शुक्र की स्थिति अगर चल रही है, शुक्र की शुभता है, तो आपको सुंदर मित्रों का समागम कराता है शुक्र, और धन धान्य से बहुत सारे बेनिफिट आपको शुक्र प्रदान करता है। पुत्र पौत्रादि का जन्म, मंगलिक कार्य शुक्र प्रदान करते हैं। यदि आपके जन्म पत्री में शुक्र त्रिकोण में यानी पंचम भाव में विद्यमान है, यानी नवम पंचम भाव में विद्यमान है, तो शुक्र की जो शुभता है वह पुत्र के परिप्रेक्ष्य में, पौत्रादि के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही शुभता लेकर आता है। तो अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं पुत्र के लिए, संतान के लिए, और शुक्र पंचम में है, नवम में है, तो आपको पुत्र का लाभ करा देगा। या फिर आप ओल्ड एज में हैं, आप पौत्रादि के विषय में सोच रहे हैं, तो भी आपको बेनिफिट शुक्र प्रदान करता है। धन धान्य से, राज्य पक्ष से लाभ, आपके घर में कुछ शुभ मांगलिक कार्य शुक्र अपनी शुभ स्थिति में यहाँ पर करवाता है। और शुक्र जो है म्यूजिक का कारक भी है, ठीक है। तो म्यूजिक के क्षेत्र में वादन, यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वहाँ पर भी शुक्र का कार्य है। शुक्र इस क्षेत्रों में भी आपको बहुत ही आगे ले जाता है। और इस तरह के उत्सव जो बड़े बड़े होते हैं ना, उसका जो एक स्वामित्व होता है जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब क्या है, शुक्र हमें प्रदान करता है। तो ये कंडीशन में यदि शुक्र आपके बर्थ चार्ट में बैठा है, तो फटाफट से इस तरह के काम करिए और उसका बेनिफिट आप अपने जीवन में लीजिए, ठीक है। और जिसको हम कहते हैं ना कि अपने क्षेत्र का सेना नायक, इस तरह का शुक्र हमें बनाता है। सब चीज़ों पर प्रभुत्व होता है आपका, शुभत्व की स्थिति शुक्र यहाँ पर प्रदान देता है। घर में कुछ शुभ कार्य होंगे जिसके विषय में आप बहुत दिनों से चिंता कर रहे थे, चिंतारत थे, लेकिन अगर इस तरह के शुक्र की शुभता आपको मिल रही है, तो आपको ये काम शुक्र जो है वह करा देता है। आपको पशुओं का लाभ भी प्रदान करता है, उससे रिलेटेड वर्क भी शुक्र यहाँ पर कराता है और उसकी वृद्धि आपको शुक्र कराता है। तो आप समझ लें कि लक्ष्मी का भी आगमन शुक्र कराता है। अगर शुक्र बेनिफिट दे रहा है, आपके बर्थ चार्ट में इस कंडीशन में विद्यमान है जो पहले मैंने बताया है, तो शुक्र क्या है, लक्ष्मी का आगमन, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी भी है, तो उसका आगमन भी शुक्र यहाँ पर आपके जीवन में कराता है। तो ये हुई शुक्र की शुभता। अब हम आगे आपको बताएंगे कि शुक्र किस तरह से अशुभ फल प्रदान करेगा आपके बर्थ चार्ट में। तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट को खोल लें और आप देख लें कि शुक्र कहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है। अब हम आपको बताएंगे कि शुक्र अगर आपके जन्मपत्री में 6, 8, 12 भाव में विद्यमान है, ये अशुभ स्थिति है शुक्र की, अपने नीच में विद्यमान है ना, और पाप ग्रहों से शुभ अशुभ दृष्ट है, तो आपको शुक्र क्या प्रदान करेगा आपके बर्थ चार्ट में। कहीं भी बैठा, अगर इस स्थिति में बैठा है, तो सबसे पहले आपको आपके बंधु बांधवों से लड़ाई झगड़े, वैमनस्यता की भावना को क्रिएट करेगा, है ना। तो ये हुई शुक्र की एक अशुभता। आपको आपके चाहे वो संतान पक्ष हो, स्त्री पक्ष हो, उसमें क्या है,
थोड़ी सी कमी लाता है, क्योंकि शुक्र जो है पुरुष की कुंडली में पत्नी है और महिला की कुंडली में शुक्र जो है वह शुभता, सौभाग्य के रूप में देखी जाती है। बृहस्पति के साथ साथ शुक्र को भी, जब शादी होती है तब तक बृहस्पति का, जब तक सिंदूर नहीं पड़ता है तब तक, यानी विवाह किसी भी धर्म जाति के आप हैं, अगर विवाह आपका नहीं हुआ है तब तक आपका जुपिटर का रोल वहाँ पर रहता है। जैसे ही विवाह होता है उसके बाद हमें शुक्र को अपने मजबूत करना है। शुक्र, क्योंकि सुख हमें शुक्र ही प्रदान करता है और यहाँ पर मध्य रूप में सभी जीवों में विद्यमान है, तो शुक्र की शुभता वहाँ पर हमें जरूर से लेनी है, नहीं तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। तो अगर पीड़ादायी है शुक्र, शुभ स्थिति में नहीं है, तो वह हमें पीड़ा प्रदान करता है इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में। व्यवसाय में हानि करेगा आपको, चाहे आप पशुओं से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको हानि पहुंचाएगा, या उस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगा शुक्र, अगर इस स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है। तो अपने भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर आपके जो कजिन हैं उनसे भी आपके हो सकते हैं, चाहे वह ससुराल का पक्ष है या फिर आपके मैके का पक्ष है, यानी उनसे दूरी बनाने की कंडीशन क्रिएट कर देता है शुक्र जब अपनी महादशा अंतर्दशा में आता है। और ये शुभता नहीं है जन्मपत्री में, यानी 6, 8, 12 में विद्यमान है, नीच का है, पाप ग्रहों से दिष्ट है, तो आपको शुभता की कंडीशन क्रिएट नहीं करता है, यानी वह शुभता प्रदान नहीं करता है। शुक्र के विषय में मैं आपको बताऊंगी कि शुक्र पत्नी का कारक भी है, तो पत्नी को पीड़ा खास तौर पर शुक्र प्रदान करता है अगर आपके बर्थ चार्ट में अशुभ स्थिति में विद्यमान है, ठीक है। लेकिन अब शुक्र क्या है, शुक्र यदि आपके जन्मपत्री में, यहाँ पर मैं थोड़ी सी शुभता आपको बता दूं कि 2-3 कंडीशन और होती है शुक्र की, यदि वह आपके भाग्येश के साथ विद्यमान है। भाग्येश यानी आपका नवम भाव, नवम भाव के स्वामी के साथ यदि आपका शुक्र विद्यमान है आपके बर्थ चार्ट में, या फिर आपके कर्मेश के साथ, कर्मेश यानी आपके दसम भाव के स्वामी के साथ, चाहे कोई भी ग्रह है, वो कोई भी भाव है, कोई भी भावेश है, चाहे शनि है या फिर बुध है, बृहस्पति है, मंगल है, चंद्रमा है, तो उसके साथ, यानी शुक्र यदि आपके भाग्येश और कर्मेश के साथ आपके जन्मपत्री में विद्यमान है तो वह लग्न या चतुर्थ में बैठा है, ठीक है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, या आपके चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है या आपके लग्न में विद्यमान है, तो उसकी दशा में बहुत ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति आपको मिलेगी। आप सुख प्राप्त करेंगे अपने जीवन में यदि इस कंडीशन में आपके बर्थ चार्ट में बैठा है। आप अपनी जगह के, जहाँ भी आप रहते हैं, आपके देश, आपके जिस क्षेत्र के हैं, आप जिस क्षेत्र के मालिक हैं, जिस ग्राम, देश, इन सब के पालक के रूप में आपको जाना जाएगा। यानी अगर आप फैमिली का भी पालन आप करेंगे, अपने देश, ग्राम, यानी अब डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में वर्तमान में हैं और शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र इस स्थिति में है आपके बर्थ चार्ट में, तो वह शुभता आपको प्रदान करेगा। आपको देव, देवालय, मंदिर, इन सब का निर्माण करने का शुभ अवसर शुक्र प्रदान करता है। बहुत सारे पुण्य कर्मों को करने के लिए भी शुक्र आपको प्रेरित करेगा। आपको संग्रह, आपके पुण्य कर्म उस समय संग्रहित होंगे जब शुक्र की इस तरह की कंडीशन है, वह भाग्येश और कर्मेश के साथ है, लग्न और चतुर्थ भाव में है, तो आपको शुभता प्रदान करेगा। आप सुंदर भोजन करेंगे, सुंदर मधुर बोलेंगे और बहुत सारा यश आपके जीवन में शुक्र प्रदान करेगा। उत्साह की वृद्धि होगी और उत्साहपूर्वक आप अपने जीवन के कार्यों को संपूर्ण करेंगे। आप विवाहित हैं तो स्त्री पुत्र का भी लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा और उनकी सहानुभूति आपको विशेष तौर पर मिलेगी जब शुक्र की दशा चलेगी, है ना। तो आपका सानिध्य, स्त्री पुत्र का सानिध्य मिलेगा। तो ये कंडीशन बहुत बेनिफिट वाली होती है जब शुक्र आपके बर्थ चार्ट में इस तरह से विद्यमान है। तो ये शुभता भी आपको ध्यान में रखना है और तब आपको शुक्र का के विषय में आपको फल जानना है अपने बर्थ चार्ट। शुक्र कहाँ पर बुरा करता है ना, किन भाव में आपके जन्मपत्री में विद्यमान है, तो वह आपको वो शुभता प्रदान नहीं कर पाएगा। द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में यदि शुक्र विद्यमान है या फिर द्वितीयेश है, सप्तमेश है और उसकी दशा चल रही है, तो उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा
में शुक्र जो है वह आपको शारीरिक पीड़ा जरूर देगा। तो आप अपने बर्थ चार्ट में देख लीजिए कि शुक्र आपका द्वितीय तो नहीं है, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड तो नहीं है, या फिर सेवंथ का लॉर्ड तो नहीं है, और उसकी दशा यदि आपके बर्थ चार्ट में चल रही है तो शुक्र आपको शारीरिक पीड़ा यानी आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट करेगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में परेशानी देगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस दोष के निवारण के लिए उपाय करना है शुक्र का, यानी आप महामृत्युंजय का जप जरूर से करें, खुद से करें, कराएं, या फिर रुद्री का पाठ आप अगर स्वयं कर सकते हैं पंचम अध्याय का, या फिर रुद्री का पाठ यानी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, रुद्री का पाठ करा सकते हैं। उसकी शुभता से आपको बहुत ही अच्छा शुक्र का फल प्राप्त होगा। तो शुक्र, और जब भी दशा महादशा में शुक्र आता है तो आपको सीधे सीधे से चेक करना है सबसे पहले कि आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है, किस भाव का स्वामी है। ये दो चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत ही आसानी से आप चेक कर पाएंगे, कहाँ बैठा है और किस भाव का स्वामी है। तब उसके अनुसार आपको शुक्र की महादशा में अगर शुभ में है तो शुभता है, अगर अशुभ है तो क्या करना है, आपको ये उपाय करना है और रुद्री का पाठ के साथ महामृत्युंजय का जप आप जरूर करें और सफ़ेद गाय का दान जरूर करें, यदि इन भाव में शुक्र आपके सप्तमेश और द्वितीयेश होकर आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है। तो तब जाकर आपको शुक्र जो है वह रोग मुक्त कर पाएगा आपके जीवन में और उत्तम स्वास्थ्य दे पाएगा, क्योंकि हमारे कालपुरुष की कुंडली में शुक्र जो है वह द्वितीय भाव को रिप्रेजेंट करता है और आपके सप्तम भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपका मेष लगन है तो शुक्र आपका क्या हो गया, द्वितीयेश और सप्तमेश हो गया। तो यहाँ पर आपको इसका उपाय कर लेना है, इससे रिलेटेड चीज़ों का दान कर देना है, सफ़ेद चीज़ का दान करिए, गौ का दान करिए और रुद्री के पाठ के साथ मृत्युंजय जप भी जरूर से करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।